Hello bachcho, let's see this question. This question says what is the advantage of techniques like PCR and ELISA over conventional methods? जो PCR और ELISA की टेक्निक्स हैं वो पुराने ज़माने की टेक्निक से कैसे बेहतर हैं हमें ये समझाना है. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is gene of interest, gene of interest, amplification techniques, amplification टेक्निक्स. तो इनमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? इनमें टेक्निक्स होती हैं लेबोरेटरी टेक्निक्स, लेबोरेटरी टेक्निक्स, और वी कुड से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, बायोलॉजी टेक्निक्स used in medical diagnosis, used in medical diagnosis. जो बीमारी होती हैं उनको पहचानने में मदद करता है ये सारी टेक्निक्स. हमारे पास एक कौन सी टेक्निक क्वेश्चन में गिवन है? पीसीआर. दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इस पीसीआर टेक्निक में क्या होता है? हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डीएनए है और उसकी क्या होगी 30 साइकिल्स के बाद उसका क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की 30 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद उसकी क्या होगी? मिलियन कॉपीज होंगी, मिलियन कॉपीज होंगी हमारे पास डीएनए की, ऑफ डीएनए. सो दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. उसके बाद हमारे पास दूसरी टेक्निक क्वेश्चन में कौन सी गिवन है? एलाइजा. एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इम्यूनोसॉर्बेंट असे. तो इसमें क्या होता है? दिस इज एलाइजा. ये किस पे डिपेंडेंट होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है. एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है. और क्या होता है? सबस्ट्रेट और एंजाइम की मदद से, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम की मदद से कलर प्रोड्यूस करता है. किसी भी चीज़ का कलर डिटेक्ट करता है. कलर डिटेक्शन के थ्रू, कलर डिटेक्शन से हम पहचान पाते हैं कि किसका कंटेंट हाई है किसका कंटेंट लो है. तो अब क्या होता है कि कन्वेंशनल टेक्निक्स, जो कन्वेंशनल टेक्निक्स थी, कन्वेंशनल टेक्निक्स जो थी वो क्या थी? पुराने ज़माने की थी, ट्रेडिशनल थी, ट्रेडिशनल थी. और वो क्या कर रही थी? डिसीज़ अगर कॉज कर रही थी, कोई डिसीज़ हुई, उसको हम कैसे टेस्ट करते थे? या तो हम क्या लेते थे? यूरिन का सैंपल लेते थे, यूरिन का सैंपल लेते थे, या फिर ब्लड का सैंपल लेते थे, ब्लड और सीरम टेस्ट करते थे. और उससे क्या पता चलता था कि अगर पैथोजन है, वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है, उसकी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हाई इन बॉडी, हाई इन बॉडी में हाई है कि लो है, ये डिसीज होने पे पता चलता था. डिसीज के सिम्टम्स देख के पता चलता था और उसको फिर हम यूरिन सैंपल और ब्लड सीरम टेस्ट से पता लगा पाते थे कि कितना कम है कितना ज़्यादा है. सो ये पुराने ज़माने की टेक्निक्स थी. बट एलाइसा और पीसीआर में क्या होता है? इन पीसीआर एंड एलाइजा, पीसीआर और एलाइजा में क्या होता है? अगर हम स्मॉल कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दें, स्मॉल कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जेनेटिक मटेरियल किसका? वायरस का या बैक्टीरिया का, या फिर हम क्या देते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन. एंटीजन किसका? वायरस या बैक्टीरिया का अगेन. सो दिस इज एंटीजन इज अगेन व्हाट इज? फॉरेन पार्टिकल का हम
क्या प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा भी उसका जेनेटिक मटेरियल देते हैं या उसका एंटीजन देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये इनका डिटेक्शन फिर भी हो जाता है। कैसे हो जाता है कि मानिए कि पैथोजन लो था, पैथोजन अभी भी बॉडी में लो है, कोई डिसीज सिम्टम नहीं हुआ है, नो सिम्टम्स, अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, बट फिर भी क्या है, डिटेक्शन इज ईजी किस वजह से, क्योंकि क्या हुआ, बिकॉज ऑफ एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर और अलाइजा टेक्निक से इन लेबोरेटरी हमने उसको एम्पलीफाई कर लिया और पता कर लिया कि क्या डिसीज कंडीशन है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हुए, रियली सेंसिटिव टेक्निक्स हैं, और क्या हुआ, लेस टाइम कंज्यूमिंग, हमारा कम टाइम लेके हमें अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत ही बारीकी से चेक कर रही हैं, हाई एफिकेसी, बहुत ही बारीकली और एक्यूरेटली दे रही हैं हमें रिजल्ट्स, हाई एफिकेसी एंड एक्यूरेसी। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।